Hello, students. So, today our topic is nutrition. This topic is from first chapter of biology, class 10th, life process. So, first question is what is nutrition? The process by which an organism takes food and utilize it is called nutrition. ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड का इंटेक करता है और उससे जो एनर्जी मिलती है उसको यूटिलाइज करते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन की नीड क्यों है हमारी बॉडी को? हमारी बॉडी को चाहिए एनर्जी। अब एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि हम दिन भर में बहुत सारे काम करते हैं जिसके लिए हमें ज़रूरत होती है एनर्जी की। दिन भर में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी। और हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है, रिपेयरिंग होती है, उन सब के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो हमें किससे मिलती है? न्यूट्रिएंट्स से। अब न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? तो ऐसे मटेरियल्स जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड वन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब होता है जो हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब है जो हमारी बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए, जैसे विटामिन्स और मिनरल्स। अब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, सबके अलग अलग सोर्सेज होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें किन से मिलते हैं? ग्रेन्स, मीठी चीज़ों से। और प्रोटीन्स हमें मिलता है पल्सेस से, मीट से, एग से। जबकि फैट ऑयल, बटर, घी, ये सब फैट के सोर्सेज हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको बोला जाता है एनर्जी फूड। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी देते हैं। जो फैट्स होते हैं वो हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं किसी भी काम को करने के लिए। जब भी हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, हम खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं तो उसके लिए जो मेन न्यूट्रिएंट्स है वो होता है प्रोटीन। अगर हमें अपनी बॉडी बिल्डिंग करनी है तो उसके लिए हमें किस चीज़ का इंटेक करना पड़ेगा? प्रोटीन का। अब प्रोटीन किससे मिलेगा हमें? एग्स हो गए, मीट हो गया, पल्सेस हो गई, ये सब प्रोटीन के रिच सोर्सेज होते हैं। जबकि जो रेगुलेटिंग फूड है, जो हमारी बॉडी में रेगुलेशन का काम कर रहे हैं, वो होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने टाइप का हो सकता है? तो न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स। अब ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, हम उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऐसे ही हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड रहते हैं। वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं करते, अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड रहते हैं, जैसे कि हमारे एनिमल्स। ठीक है, और हम खुद भी एनिमल्स में ही आते हैं। तो जो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है डेट इज़ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे और एनिमल्स से मिलने वाले प्रोडक्ट पे। तो इन सब पे हम डिपेंड रहते हैं और इसलिए हम फॉलो करते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, और एनिमल्स को बोला जाता है हेटरोट्रॉप्स। अब हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है 3 टाइप्स का, जिसमें आता है सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में वन बाई वन कवर करते हैं।